वैसे तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन जब बात रामपुर की आती है तो ये भी किसी नवाबी रियासत से कम नहीं है। अब जब हम रामपुर पहुंचे हैं यहाँ के राजनीति सियासी समीकरण को समझने के लिए, तो उससे पहले यहाँ पर नवाबों की सियासत को समझना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये आज़म खान का गढ़ कहा जाता था, लेकिन उससे पहले ये नवाबों की रियासत से बुनियाद एक स्तंभ के रूप में देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर नवाबों के ज़रिए छोड़ी गई कई ऐसी सारी विरासत हैं जिनको अगर आपने नहीं परखा तो यकीनन आप रामपुर को समझ नहीं सकते हैं और इसके सियासी समीकरण की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको रामपुर की उस अनोखी चीज़ से, या यूं कह लो कि उस नवाबों की उस बेहतरीन चीज़ से मिलाते हैं कि जब आज़ादी से पहले यहाँ पर उनका खुद का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पे खुद उनकी प्राइवेट 2 बोगियाँ हुआ करती थी, जिससे नवाब लखनऊ हो, दिल्ली हो, हर जगह उससे जाया करते थे। लेकिन आज भी वो चीज़ें रामपुर में मौजूद हैं, लेकिन वो बात अलग है कि अब वो जर्जर हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस रियासत को और सियासत को बदलने के लिए, या फिर यूं कह लो कि पूरी सियासत को तब्दील करने के लिए वो जानी जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो तस्वीरें भी, जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये बोगियाँ वही बोगियाँ हैं जिनकी बात हम लगातार कर रहे हैं। ये आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है प्राइवेट। ये बहुत ही प्राइवेट तरीके से, और उस ज़माने में यानी कि आज से 174 साल से भी ज़्यादा अधिक ज़माने में, जब रामपुर में नवाबों की सियासत खेली जाती थी, नवाबों का राज रहता था, उस दरमियान इसको खोला गया था। 1925 की अगर बात की जाए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेल बिछाने की बात कही थी, रेल का संचालन शुरू किया था, तो उसी ही दरमियान जो है यहाँ पर खुद के लिए नवाबों ने अपनी प्राइवेट जो ट्रेन थी वो चला दी थी, जो बोगियाँ थी वो चला दी थी। और यहाँ की नक्काशी या कह लो, या तो यहाँ की वास्तुकला कह लो, वो साफ तौर पर ये आपको बताती हुई फिरती है कि किस तरीके से नवाबों का शहर और नवाबी अंदाज यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर इसके इतिहास की बात करी जाए तो आज़ादी से पहले रामपुर में नवाबों का ये अपना पर्सनल रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ हर समय 2 बोगियाँ तैयार खड़ी रहती थी। और इन बोगियों की अगर हम सन की बात करें तो 1894 में ये शुरू हुआ था। वहीं 1925, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में रेल सेवा संचालन जब संभाला, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। वहीं इसका बिछाने वाले जो नवाबों का नाम बड़ी बारीकी से और एकदम सुनाई देता है, उसमें से अगर देखा जाए तो वो नाम जो था वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर बदली और इस बदलाव की जो तस्वीर दिखी, लेकिन आज ये बदलाव कहीं ना कहीं धूमिल होता नज़र आता है। लेकिन इसको बनाने वाले 1930 में नवाब हामिद द्वारा इसको बनाया गया था, और जब 1930 में इनका इंतकाल हुआ और उसके बाद इसको जो है, इसका संचालन या फिर कह लो इसको, इसकी देख रेख जो है खुद जो इनके दूसरे रियासत के थे उन्होंने संभाली थी। तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो इसकी नक्काशी हो और इसकी तमाम चीज़ें जो हों वो साफ तौर पर देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उस बदलाव को देखा गया था। लेकिन इस बीच इसकी जो ये 2 बोगियों की हम बात कर रहे हैं, इन 2 बोगियों की भी कहानी है कि जब आज़ादी से पहले, जैसे कि ये नवाबों का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और उसके बाद जब बदलाव हुआ, भारत देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारा हुआ, तो ये 2 बोगियाँ जो थी नवाबों ने उस समय खुली छोड़ दी थी कि जिनका मन हो इस बोगी से जो है, जिनको पाकिस्तान जाना हो तो वो इन बोगियों से जा सकते हैं। हालांकि अभी भी ये 2 बोगियाँ जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और उन नवाबों की रियासत को कहीं ना कहीं निशानी भी देती हैं। तो उससे आपको रूबरू कराना बेहद ज़रूरी था। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इसका इतिहास रहा है, क्या कुछ इसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है काका? मेरा नाम क्या, नावेद का नाम है। क्या नाम है? हमारा कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हम नावेद खां के। अच्छा, नावेद खान के उससे हैं। अच्छा, तो नावेद नाम है आपका। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं नावेद जी? अरे हम नावेद खां के जमाने से यहाँ रखे हैं। अच्छा, नावेद खान के ज़माने से यहाँ रहते हैं। तो इसके 5-6 साल से वो खाली कराया है। हाँ हाँ। यहाँ पर साइकिल स्टैंड था। हाँ। और अच्छा, बिल्कुल। इस शहर को जो है एक समय पे नवाबों का शहर कहा जाता था, तो क्यों ऐसा था और यहाँ पर क्या कुछ वो नवाबी अंदाज देखने को मिलता था?
आपको वो बताएंगे आज हाँ। कोठी खास बाग के। अच्छा, वही बता सकते हैं, वही आप बता- कोई जानकारी नहीं हम रखते। हम अभी जो है थोड़े दिन से आए। थोड़े दिन से आए तो देखिए इनको उस तरह की जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन ये जो कहानी है और जो यहाँ की रियासत है, विरासत है, जिसको संजोने का काम किया तो जा रहा है, लेकिन किस तरीके से उसका तो अभी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम रामपुर के सियासी समीकरण को समझते हैं तो कहीं ना कहीं उस नवाबों के साथ यहाँ का सियासी समीकरण खड़ा होता है और उसके बाद एक दौर आता है कि जब यहाँ पर आजम खान की तूती बोला करती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए उन चुनावों में कुछ समीकरण है बेहद अलग देखने को मिला, क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव था जहाँ पर आजम खान या फिर नवाबों का इस चुनाव में कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। यानी कि इस बार वो चुनाव से साफ तौर पर दूरी बनती हुई देखने को मिली। तो ये सियासी समीकरण और सियासी समीकरण के बीच ये देखा जाए तो नवाबों का रेलवे स्टेशन जो कहीं ना कहीं रामपुर को नवाबों की दुनिया से रूबरू कराता है। कैसा लगा आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लिजिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।